Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss chapter number 11 of Punjab textbook second year chemistry, जिसमें हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से और फेडरल की टेक्स्ट बुक यानी नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 20, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को डिस्कस किया गया है। एमडी कैट, ई कैट, प्यास, जीकी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। आज हम सिर्फ अल्कोहल वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को डिफाइन कैसे करेंगे, याद रखें अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, और अगर किसी जगह आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एलिफेटिक कार्बन के साथ कनेक्टेड नजर आएगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। याद रखें अगर OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड फिनोल, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। फॉर एग्जांपल आप देखिए OH ग्रुप मिथाइल ग्रुप के कार्बन से कनेक्टेड है, OH ग्रुप इथाइल ग्रुप के अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। लाइकवाइज यहां भी OH ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन एलिफेटिक नेचर के हैं यानी एरोमेटिक नहीं है। इसी तरह इसमें भी देखिए तीनों OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड हैं। पहले तो डेफिनेशन करें और फिर उनकी एग्जांपल्स भी साथ पुटअप करें। यहां एक शॉर्ट क्वेश्चन में साथ दूसरा हिस्सा है डिस्कस क्लासेस। याद रखें अल्कोहल की 3 क्लासेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे, और अगर 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप की बुनियाद पर डिफाइन करते जाएं और सूटेबल एग्जांपल्स पुटअप करें, जैसा कि मेथनॉल जिसे आप वुड स्पिरिट भी कहते हैं, एथेनॉल जिसे आप ग्रीन अल्कोहल भी कहते हैं। ये दोनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल्स हैं। जबकि आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें 2 OH ग्रुप अटैच हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी तरह ग्लाइसरोल इसमें 3 OH ग्रुप अटैच हैं, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के तौर पर कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की 3 क्लासेस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कार्बन 4 नेचर की होती है, 4 तरह की कार्बन हो सकती है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। बल्कि कुछ किताबों में तो सुपर प्राइमरी कार्बन का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? एक ऐसी कार्बन जो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्टेड है, वो प्राइमरी कार्बन है। एक ऐसी कार्बन जो ज्यादा से ज्यादा 2 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, वो सेकेंडरी कार्बन है। अगर एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट 3 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है, वो टर्शरी कार्बन है। और अगर एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है तो वो क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगी। अब यहां गौर करें इस अल्कोहल के ऊपर, ये OH ग्रुप और ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन किसी भी बीटा कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। यहां भी OH ग्रुप जिस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन ज्यादा से ज्यादा एक बीटा कार्बन के साथ कनेक्टेड है। याद रखें इफ एन अल्फा कार्बन इज नाइदर कनेक्टेड टू एनी कार्बन और इट इज कनेक्टेड टू मैक्सिमम 1 बीटा कार्बन, इट विल बी कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी? एन अल्कोहल in which alpha carbon is directly associated with 2 beta carbon, that is called secondary alcohol। और ऐसी अल्कोहल जिसमें alpha carbon is directly associated with 3 beta carbon, that is called tertiary alcohol। अब चलते हैं हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल की तरफ। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले हम अल्कीन से तैयार कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स तवज्जो से सुने हैं
यानी अल्कीन्स की प्रेपरेशन और उनके रिएक्शन, तो काफी सारे रिएक्शंस आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। जैसा कि हम इथीन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो पार्ट्स हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव पार्ट और एक पार्शियल नेगेटिव पार्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चला जाता है और क्लोरीन दूसरे कार्बन के पास चला जाता है। इस तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के जरिए इथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानॉल। जरूरी नहीं आपको पेपर में क्वेश्चन यूं आए, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। आपको क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, कन्वर्ट इथीन इनटू एथानॉल। इसके बाद दूसरा बी पार्ट हमारे पास है, इसको आपने खास नाम दे दिया, दैट इज बेयर्स टेस्ट। और बेयर्स टेस्ट का मकसद था टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन ए कंपाउंड। आप एक बीकर में इथीन लें, उसमें KMnO4 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम परमैंगनेट ऐड करें इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन, बट द सॉल्ट और द मिक्सचर मस्ट बी कोल्ड एंड डाइल्यूट। अगर आप एसिडिक कंडीशन में करते हैं तो भी KMnO4 से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा और इथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि डाइयोल यानी कि ग्लाइकोल। इस रिएक्शन में KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट इथीन इनटू ग्लाइकोल, और साइड प्रोडक्ट में MnO2 लाजमी बनता है। बाकी जो साइड प्रोडक्ट है वो एसिड और बेस कंडीशन के मुताबिक तीसरी प्रोडक्ट इसमें बन सकती है। तीसरा मेथड हमारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, हेलोजिनो अल्कीन। आपके पास है इथाइल क्लोराइड, आप KOH पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस इस्तेमाल करते हैं। यहां से पोटासियम क्लोरीन के साथ मिलकर KCl जनरेट करेगी, जबकि OH ग्रुप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू एथानॉल। चौथा क्वेश्चन, कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां दो MCQs नोट कर लें। जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल बनती है, कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अब आपके पास ये एल्डिहाइड है जिसका नाम है मेथानल, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप यहां पर NaBH4b इस्तेमाल कर सकते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इसके दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया। इस तरह मेथानल इज कन्वर्टेड इनटू मेथानॉल। और जबकि कीटोन अगर हमारे पास मौजूद है प्रोपानोन, दिस इज प्रोपानोन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपानोन को आप कन्वर्ट करें इनटू 2-प्रोपानोल। तो आप क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। इस तरह ये वाला कार्बन मिथाइलिन CH में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इस तरह प्रोपानोन एक सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। आगे चलते हैं, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से भी हम अल्कोहल तैयार कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन होती है बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 4 एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे, 2 हाइड्रोजन यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और जनरेट करेंगे ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जबकि 2 हाइड्रोजन आकर कनेक्ट होंगे कार्बोनाइल कार्बन के साथ और कार्बोनाइल कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। ये बात आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है। तीसरी अहम बात जो इसमें MCQs में आ सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी पार्शियल रिडक्शन करेंगे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेपरेटरी मेथड, दैट इज बाय यूजिंग एस्टर्स। एस्टर्स की एसिड हाइड्रोलिसिस करें या एस्टर्स की बेस हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर को इस्तेमाल करके, तो ये एस्टर का मॉलिक्यूल
एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए यहां से डिकम्पोज होगा और पानी का H पॉजिटिव आयन इसके साथ मिलकर एथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और OH ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर इसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। जबकि आगे हमारे पास एस्टर की बेस हाइड्रोलिसिस है, इस बेस हाइड्रोलिसिस में यहां से बॉन्ड डिकम्पोज होगा, इथाइल ग्रुप विल बी कनेक्टेड विद OH ग्रुप और इसको कन्वर्ट करेगा एथानॉल में, जबकि बाकी बच गया सोडियम वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक साल्ट जनरेट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। एसिड क्या है जो दूसरों को अपना H पॉजिटिव दे दे, वो आर्हीनियस के मुताबिक और ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक वो एसिड कहलाता है। अगर मैं अल्कोहल को एक बीकर में लूं और दूसरे बीकर को मैं वाटर ले लूं, दोनों में मैं सोडियम मेटल डाल दूं, सोडियम मेटल क्या करेगी, यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी दोनों बीकर्स के अंदर। ये अपवर्ड एरो हाइड्रोजन गैस के फ्यूम आउट होने को शो कर रहा है। दोनों में हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात की अलामत है कि दोनों की नेचर एसिडिक नेचर है। यहां से ये तो साबित हो गया कि वाटर का करैक्टर और अल्कोहल का करैक्टर भी एसिडिक नेचर का हो सकता है। लेकिन अब कंपैरिजन करना है कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। गौर करें, वाटर के केस में हाइड्रोजन मौजूद है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का निकलना कंपैरेटिवली आसान है। जबकि अल्कोहल के केस में एक R ग्रुप मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप है। ये R ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ग्रुप है, इसकी वजह से इस OH ग्रुप की पोलैरिटी में कमी आ जाती है और इस हाइड्रोजन के लिए यहां से रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाता है। जितने ज्यादा R ग्रुप अटैच होंगे उतनी एसिडिक नेचर कम होती जाएगी, क्योंकि R ग्रुप का करैक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करैक्टर है। तय हुआ कि वाटर का एसिडिक करैक्टर अल्कोहल के मुकाबले में ज्यादा है। आगे चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की जानिब। सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड कंबस्चन। अगर आप कंबस्चन करना चाहते हैं, ऑक्सीजन की एक्सेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता है। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 4 हाइड्रोजन है, 4 का हाफ कर लें, दैट इज 2 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 6 हाइड्रोजन है, 6 का हाफ है 3, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। तीसरा नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ गया, अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे, यहां से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और क्लोरीन उसकी जगह ले लेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से हम इस रिएक्शन को जानते हैं। क्लोरीन आकर OH ग्रुप की जगह आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl साइड प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगी। यहां देखें PCl3 के साथ 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं एथानॉल के, यहां से क्लोरीन आएगी OH की जगह और क्लोरीन ने आकर इथाइल क्लोराइड पैदा कर दिया, 7 साइड प्रोडक्ट के तौर पर फास्फोरस एसिड जनरेट होगा। तीसरे रिएक्शन में यहां से OH निकल गया, क्लोरीन उसकी जगह आ गई और इथाइल क्लोराइड बन गया, साइड प्रोडक्ट के तौर पर POCl3 और HCl। ये कुछ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको कन्वर्जन्स भी इसी पैटर्न पर आ सकती हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के ऊपर नोट लिखें और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। लुकास रिएजेंट की मदद से हम 3 मुख्तलिफ बीकर्स में पड़ी हुई अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शियरी अल्कोहल कौन सी है। फर्ज करें हमारे पास तीनों बीकर्स हैं,
तीनों में अल्कोहल मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सी अल्कोहल है। हम तीनों में लुकास रिएजेंट ऐड कर देंगे। तीनों में क्या होगा, यहां से OH ग्रुप उतर जाएगा और OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा यहां से क्लोरीन, यानी क्लोरीन आएगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करता जाएगा और इस तरह अल्काइल हैलाइड्स की ऑयली लेयर बनेगी। ऑयली लेयर तो तीनों में बनेगी, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में ये ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल होगी तो ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट के गैप के बाद बनेगी और प्राइमरी अल्कोहल होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ऑयली लेयर सिर्फ और सिर्फ हीट करने पर बनेगी। इस तरह ऑयली लेयर के बनने की टाइमिंग हमें हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि किस बीकर के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, किस बीकर के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है और किस बीकर के अंदर टर्शरी अल्कोहल है। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एथानॉल का KBr के साथ। ये भी सब्स्टिट्यूशन होगी, यहां से ब्रोमीन आएगी और इस पूरे OH ग्रुप को रिप्लेस करेगी। ब्रोमाइड उसकी जगह आ गया, जबकि H2SO4 में से एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ मिल जाएगा और पीछे बच गया HSO4, वो K के साथ मिलके KHSO4 जनरेट करेगा। लाइकवाइज नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। यहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मसलन आप देखें, अगर मैं अल्कोहल लिमिटेड कंसंट्रेशन में लूं और टेम्परेचर हाई रखूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अल्फा कार्बन से निकलेगा OH ग्रुप और बीटा कार्बन से निकलेगा H ग्रुप। H और OH मिलकर वाटर जनरेट करेंगे, जबकि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल की मौजूदगी में करूं एट लो टेम्परेचर, उसके मुकाबले में लो टेम्परेचर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसी तरह इस्तेमाल करें। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल की तरफ से OH निकलेगा, दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ से H रिमूव होगा, H और OH मिलकर वाटर जनरेट करेंगे और वाटर के साथ जो बाकी प्रोडक्ट बनेगी दैट इज डाई इथाइल ईथर, यानी ये दोनों कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट एथानॉल इनटू इथीन या फिर कन्वर्ट एथानॉल इनटू डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एस्टेरिफिकेशन। हम एस्टर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। एस्टर तैयार करने के लिए हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं विद एसिटिक एसिड। याद रखें डियर स्टूडेंट, जब एसिटिक एसिड और एस्टर का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन हमेशा अल्कोहल से निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां से निकलेगा OH। H और OH निकल के वाटर बना लेंगे। दोनों कंपोनेंट यानी एथोक्साइड और एसिटाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करके एस्टर बनाएंगे, दैट इज इथाइल एसीटेट। ये फ्लेवर्स वाले एस्टर्स होते हैं, हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। 2 MCQs नोट कर लें। प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे हमेशा कीटोन बनेगा। और तीसरा MCQ, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन दस्तयाब नहीं है, लिहाजा टर्शरी अल्कोहल की बीटा एलिमिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होती। अब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो नतीजा क्या होगा, अंदर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और बाहर से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां से वाटर रिप्लेस हो गया, निकल गया, ऑक्सीजन ने आकर अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस तरह एथानॉल इज कन्वर्टेड इनटू एथानल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, एथानॉल इज कन्वर्टेड इनटू एथानल। इसी तरह ये आपके पास है 2-प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल। आप इसकी ऑक्सीडेशन करें, ये अल्फा कार्बन है, यहां पर आकर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, OH मिलके वाटर बनाएंगे, जबकि 2-प्रोपानोल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपानोन। और टर्शरी अल्कोहल की जैसा कि मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि टर्शरी अल्कोहल के अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। यहां बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और बीटा एलिमिनेशन का तरीका क्या है, अल्फा कार्बन से निकल जाएगा OH ग्रुप
और किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। प्रेफरेंस ये है कि अगर तीनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर है तो कहीं से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल लें, और अगर एक बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, दूसरे के पास कम है, तीसरे के पास सबसे कम है, तो आप हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जहां हाइड्रोजन की तादाद सबसे कम है। इस तरह तीनों की ऑक्सीडेशन आपने लिखनी है। इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो KMnO4 भी हो सकता है, K2Cr2O7 भी हो सकता है। इसका कलर ऑरेंज होता है और जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये ग्रीन कलर के पोटासियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज इनटू ग्रीन कलर। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म एक टेस्ट है जो दो मुख्तलिफ किस्म की अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकता है। मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट मेथानॉल एंड एथानॉल। एक बीकर में मेथानॉल है, दूसरे बीकर में एथानॉल है, आपको नहीं पता किस बीकर में कौन सी अल्कोहल है, आप दोनों में आयोडीन डाल दें, दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें। जो मेथानॉल है उसके केस में रिएक्शन ही नहीं होगा, जबकि एथानॉल के केस में येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी ट्राई आइडोमीथेन या आइडोफॉर्म के नाम से। जहां आइडोफॉर्म बन रही है उस बीकर के बारे में हम श्योर हो गए कि उसमें एथानॉल है, और जिसमें आइडोफॉर्म नहीं बनी मतलब उसके अंदर मेथानॉल है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। शर्त क्या है आइडोफॉर्म बनाने के लिए? दो शराइत याद रखिएगा। आइडोफॉर्म वही बनाएगा जिस अल्कोहल में अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो और अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो, वो वाला अल्कोहल आयोडीन के साथ अल्कालाइन मीडियम में आइडोफॉर्म जनरेट करेगा। और जो अल्कोहल इन दोनों शराइत को पूरा नहीं कर रही या दोनों में से किसी एक शर्त को भी पूरा नहीं कर रही, वहां आइडोफॉर्म जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट 2 पेंटानॉल एंड 3 पेंटानॉल, तो भी आप आइडोफॉर्म टेस्ट के जरिए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह हमने अल्कोहल के सारे चैप्टर को, सारे पोर्शन को कंप्लीट कर दिया है। आगे हमारे फर्दर लेक्चर्स के लिए इन टच रहें। आपका शुक्रिया।